पढ़ रहे थे, वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे थे, है ना? मैम आपकी क्लास का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अब ज्यादा नहीं बचा आपका सिलेबस, ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे हम आपको, ठीक है? अब लगातार लेके मैं बस आपका सिलेबस फिनिश कर देने वाली हूँ बॉटनी का। बॉटनी में मुश्किल से मान लो 3 क्लास और बची होंगी आपकी ना आज के बाद 3 क्लास और बची होंगी, बिकॉज़ एक क्लास में फोटोसिंथेसिस, आज हम प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे और एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे बस, ठीक है? ज्यादा नहीं बचा है। ओके, राम यादव, हिमांशु, ऋषि रंजन, प्लीज मैं भी आप सब लोगों को बहुत मिस करने वाली हूँ। हाँ जी, चलो पहले थोड़ी सी बात कर लें कैसे क्या पढ़ा है और चलो बात करते हैं। हम देखो बॉटनी पढ़ रहे थे, वनस्पति विज्ञान को पढ़ रहे थे। बॉटनी में देखो मैंने प्लांट हार्मोन करवा दिया था एक क्लास में और एक क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्लांट हार्मोन और उसमें प्लांट टिश्यू, आदत पुस्तक, थोड़ा सा टफ लगा था आप लोगों को ना। आज हम पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन। बच्चों प्लांट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? प्लांट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है? जो प्लांट किंगडम है ना, जैसे एक किंगडम है एनिमल जहां पे हमने जानवरों को रखा है, ऐसे ही बच्चा एक किंगडम होता है प्लांटेई, प्लांटेई या प्लांट, और प्लांटेई को हम यहां पर क्या बोलते हैं? वो किंगडम जिसके अंदर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो पादप जगत का वर्गीकरण यानी कि किस तरीके से प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। यहां से ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है? ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कोई 8-10 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। चलो प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया? तो हम प्लांटेई किंगडम या प्लांट क्लासिफिकेशन या हम पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं जो आज की क्लास में ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल छोटे-छोटे चैप्टर हैं इसके अंदर। मतलब प्लांट्स को ना सबसे पहले हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। थोड़े से नाम टफ लगेंगे, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। सबसे पहले हम प्लांट्स को बांटते हैं, पहला जो किंगडम है जिसको हमने क्लासिफाई करने के बाद तो हम प्लांट्स को रखते हैं जहां पर उनको हम क्रिप्टोगैमस कहते हैं। क्रिप्टोगैमस हिंदी में बोलते हैं अपुष्पोद्भिद। मतलब पुष्प का मतलब फ्लावर होता है ना, फूल होता है, अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैमस। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस एंड फेनेरोगैमस यानी कि हमने प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद। हिंदी में हमारे बच्चों को दोनों इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा और हिंदी में भी याद करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो बच्चों, हमने प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैमी या क्रिप्टोगैमस या फेनेरोगैमी या फेनेरोगैमस। क्या होते हैं क्रिप्टोगैमस, क्या होते हैं फेनेरोगैमस? यहां से डेफिनेशन से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब क्या नमस्ते गिप्पी भाई, नमस्ते। तो बच्चा क्रिप्टोगैमस प्लांट क्या होते हैं? बहुत ध्यान से सुनना कि क्रिप्टोगैमस प्लांट हम किसको कहते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन होता है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। नॉन फ्लावरिंग का मतलब क्या हो गया? इन पे किसी भी टाइप के कोई फ्लावर नहीं लगते हैं। फ्लावर का मतलब होता है पुष्प, यानी कि इन पर फूल नहीं लगते हैं, पुष्प नहीं लगते हैं। हिंदी में नाम देखो ना अपुष्पोद्भिद, यानी जिसपे पुष्प नहीं लगते। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं जिसके ऊपर फ्लावर नहीं लगते हैं, पुष्प नहीं लगते हैं, उनको हम क्रिप्टोगैमस प्लांट कहते हैं। दूसरी साइड ऐसे प्लांट जिनके ऊपर पुष्प लगते हैं फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं, यानी कि फेनेरोगैमस प्लांट कहलाते हैं। आप अपने चारों तरफ कोई भी ऐसा प्लांट देख लो जिसपे पुष्प नहीं लगा है, उसको आप यहां रखोगे, जिसपे फूल लगा है जैसे गेंदे का फूल है वो यहां आएगा। जैसे और आपने कुछ देखा होगा क्रिसमस ट्री देखा होगा जैसे ना, उसके ऊपर क्या नहीं लगते हैं, पुष्प नहीं लगते हैं, तो वो यहां रखा जाएगा। तो जिस पर पुष्प लगते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट में आते हैं, उनको हम फेनेरोगैमस में रखते हैं, और जिसपे नहीं लगते हैं उनको हम क्रिप्टोगैमस में रखते हैं। 2 क्वेश्चन बन गया आपका। दूसरा सुनाओ, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहां पर जो मैं आपको बताने जा रही हूं। अब आप लोग मुझे बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा ज्यादा डेवलप्ड प्लांट कौन से होंगे? भाई सीधी सी बात है, जिसपे फूल लगेंगे वो ज्यादा डेवलप होंगे, यानी कि वो ज्यादा विकसित होंगे। तो याद रखना इन प्लांट का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, यानी कि इनका विकास अच्छे से हुआ है, इनका ये ज्यादा विकसित होते हैं। जबकि ये वाले क्या होते हैं, इनका डेवलपमेंट यानी कि इनका विकास क्या होता है बच्चा, कम होता है। इनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया, इसलिए इनके ऊपर फ्लावर नहीं लगते हैं, पुष्प नहीं लगते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सुनो, क्रिप्टोगैमस को आगे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्रिप्टोगैमस को हम आगे फिर 3 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 पे आता है थैलोफाइटा, हिंदी में सेम नाम है बच्चा, नंबर 1 पे आएगा थैलोफाइटा। नंबर 2 पे आता है ब्रायोफाइटा, नंबर 2 पे क्या आता है ब्रायोफाइटा, BRYOPHYTA, हिंदी में सेम नाम है, नंबर 2 पे आता है ब्रायोफाइटा। और नंबर 3 पे आता है टेरिडोफाइटा, लिखा जाता है टी से, प्रोनाउंस किया जाता है टी से, टेरिडोफाइटा, हिंदी में सेम नाम है टेरिडोफाइटा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा किस प्रकार के प्लांट है, आप बताओगे क्रिप्टोगैमस है। और क्रिप्टोगैमस पे फ्लावर नहीं लगते हैं, तो बताओ क्या थैलोफाइटा पे फूल मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। क्या ब्रायोफाइटा पे फूल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या टेरिडोफाइटा पे फूल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गई? चलो अब बात करते हैं फेनेरोगैमस को हम आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन-कौन से? ये बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना। नंबर 1 पे आते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और नंबर 2 पे आता है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट। हिंदी में सुनो, इसको बोलते हैं अनावृत बीजी, जिसके बीज के चारों तरफ कवरिंग नहीं होती, आवरण नहीं होता, जिम्नोस्पर्म। और जिसका बीज के चारों तरफ आवरण रहता है, जैसे मूंगफली हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, उनको आवर्त बीजी कहते हैं, उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ लिया थैलोफाइटा किस प्रकार का प्लांट है, एग्जाम में पूछ लिया ब्रायोफाइटा किस प्रकार का प्लांट है, टेरिडोफाइटा किस प्रकार का प्लांट है, एग्जाम में पूछ लिया क्या जिम्नोस्पर्म पर फ्लावर लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। क्या एंजियोस्पर्म फ्लावर लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। और जिम्नोस्पर्म किस टाइप का प्लांट है? फेनेरोगैमस। एंजियोस्पर्म किस टाइप का है? तो आप बताओगे फेनेरोगैमस। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट सुन लो अगला, ये जो थैलोफाइटा होते हैं ना, फिर इनको आगे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे एल्गी, एल्गी शैवालों को हम यहीं पे रखते हैं। नंबर 2 पे जब तक फंगस को अलग नहीं रखा गया था तब तक फंगस यानी कवक यानी फफूंद यहीं आते थे। नंबर 3 पे लाइकेन, LICHEN, लाइकेन भी यहीं आते थे। एंड नंबर 4 पे आप बताओगे बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको हिंदी में हम जीवाणु कहते हैं, ये भी यहां आते हैं। अब सुनो बच्चा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये पूरा प्लांट की क्लासिफिकेशन है, ऐसे बांटा गया है। देखो आपसे पूछे कि जब तक फंगस को अलग से नहीं रखा गया या बैक्टीरिया को अलग से नहीं रखा गया था तब तक सबसे पहले 2 ही किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, एक प्लांट एक एनिमल, एक प्लांट और एक एनिमल। प्लांट में प्लांट रख दिया और जहां प्लांट रखे ना वहीं पे एल्गी, फंगस, लाइकेन, बैक्टीरिया, जीवाणु को भी यहीं रखा। बाद में 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता गया, यहां से फंगस को हटा के अलग रख दिया, बैक्टीरिया को हटा के अलग रख दिया। लेकिन जब तक ये क्लासिफिकेशन नहीं आया था तब तक आप बताओगे बच्चा एग्जाम में आ जाए फंगस को सबसे पहले कौन से किंगडम में रखा गया था? प्लांट किंगडम में। कहां रखा गया था? क्रिप्टोगैमस के थैलोफाइटा में। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है एग्जाम में। ऐसे ही एल्गीज को कहां रखा गया? क्रिप्टोगैमस के थैलोफाइटा में। ऐसे ही लाइकेन को कहां रखा गया? क्रिप्टोगैमस के थैलोफाइटा में। और बैक्टीरिया को भी कहां रखा गया था? थैलोफाइटा में रखा गया। ये आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन प्लांट्स का जो एक-एक करके मैं भी आपको पढ़ाने वाली हूं। समझ में आ गई मेरी बात कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हां जी, एंजियोस्पर्म की स्पेलिंग में आई भी आएगा ना, आई भी आएगा, आई भी आएगा। समझ में आ गया? चलो आगे, चलो अब हम एक-एक करके पढ़ने हैं। सबसे पहले लिखना क्रिप्टोगैमस। अब क्रिप्टोगैमस में तो एक लाइन है कि इनके ऊपर फूल नहीं पाए जाते हैं। क्रिप्टोगैमस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसमें से सबसे पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होते हैं? बच्चा थैलो का मतलब क्या होता है? थैलो का मतलब होता है थैलस, थैलस, और फाइटा शब्द का मतलब होता है प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर थैलस जैसा है, थैलस जैसा है। अब थैलस का मतलब क्या होता है वो सुनो, ऐसा प्लांट जिसको आप जब देखोगे वो प्लांट है, वो पादप है, पौधा है वो, लेकिन आप उसकी ना रूट बता पाओगे कहां है, ना उसका स्टेम बता पाओगे कहां पे है, यानी कि तो थैलस जैसी स्ट्रक्चर लेके पैदा हुआ है। यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें ना ही तो रूट्स पाई जाती हैं, रूट्स का मतलब है जड़ें नहीं पाई जाती, ना ही इन प्लांट्स में स्टेम, स्टेम का मतलब होता है तना, तना भी नहीं पाया जाता है ऐसे प्लांट में। नेक्स्ट आप लिख दो, ऐसे प्लांट्स में सीड्स भी नहीं होते हैं, बीज भी नहीं पाए जाते हैं, और ऐसे प्लांट पे फ्लावर भी नहीं लगते हैं, यानी कि पुष्प भी नहीं होते हैं। सबके आगे क्रॉस लगा दो, ना रूट होगी, ना स्टेम होगा, ना सीड होगी, ना फ्लावर होगा, और जब फूल ही नहीं लगा तो फ्रूट तो होंगे ही नहीं, ना ही इन पे फल लगते हैं। यानी कि ऐसा प्लांट जिसको देखकर आप ये नहीं बता पाओगे कि इसकी जड़ कहां है, तना कहां है, जड़ कहां है, तना कहां है, और जिसका स्ट्रक्चर थैलस जैसा है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। थैलस का मतलब है बस दिखने में प्लांट होगा, हरे रंग का होगा, प्लांट किंगडम में रख दिया, लेकिन जड़ तने में कोई डिफरेंस नहीं कर पाओगे आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि कहां इसका जड़ है कहां तना, मतलब रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होता ही नहीं है ऐसा प्लांट।
तो इसको कहते हैं हम थैलस प्लांट या थैलोफाइटा। और बच्चों ऐसे प्लांट में वस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते हैं। अब मुझे आप बताओ कि वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूं। इन पादपों में संवहनी उत्तक भी नहीं पाए जाते हैं, संवहनी उत्तक भी नहीं होते हैं। पढ़ाया था प्लांट टिश्यू में, क्या पढ़ाया था कि वस्कुलर टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपसे पूछ ले किस प्रकार के प्लांट में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, आप कहना थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा में। ओके सर, मार्कर चेंज कर लेती हूं, समझ में आ गया। थैलस जैसे प्लांट है, बता ही नहीं पाओगे कहां जड़ कहां तना है। और बच्चों आपसे पूछ ले ये कहां पाए जाते हैं, कहां हैबिटेट होते हैं ये, तो ये जनरली पानी में पाए जाते हैं। ये प्लांट जो होते हैं ना, ये हैबिटेट कहां होते हैं, ये वाटर में पाए जाते हैं, पानी वाले एरिया में, या जहां पर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वहां पे पाए जाते हैं। प्रॉपर धरती पे नहीं मिलते हैं, लैंड वाले एरिया में नहीं मिलेंगे आपको। आप कहोगे मैम एग्जांपल बताओ, चलो बताते हैं। नंबर 1 पे एल्गीज, शैवाल, एंड नंबर 2 पे आते हैं लाइकेन्स, लाइकेन्स जिसको हिंदी में लाइकेन्स ही लिखा जाएगा। एग्जाम में आ जाए एल्गी और लाइकेन्स किस प्रकार के प्लांट है, आप बताना थैलोफाइटा। आपसे पूछेगा एल्गी और लाइकेन में क्या जाइलम फ्लोएम होते हैं, आप कहोगे नहीं। क्या इनमें जड़, तना, पत्ती और बीज, फल, फूल होते हैं? आप कहोगे नहीं। कहां रहते हैं ये, नमी वाले एरिया में या फिर पानी वाले एरिया में ही पाए जाते हैं सिर्फ। कैसे होते हैं, ये देखो बच्चा दिखा रखा है यहाँ पे, ये रहा एल्गी, ये रहा एल्गी, इस टाइप के होते हैं। ठीक है, समझ में पाए जाते हैं, ये धरती पे नहीं पाए जाते हैं, इनमें ना ही कोई ट्रू रूट होगी, ना स्टेम होगा, कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 नंबर पे जो क्रिप्टोगैमस प्लांट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत फेमस है बच्चा, जो फेमस क्वेश्चन है ना वो मैं बता दूंगी, अलग नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन है बस वही बनेंगे। ब्रायोफाइटा बच्चा, ये प्लांट ना धरती और पानी दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इस प्लांट किंगडम को एम्फीबियंस कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, उभयचरी, यानी कि ये पादप या ये किंगडम एम्फीबियन किंगडम कहलाता है प्लांट किंगडम का, यानी कि ये पानी में भी होंगे और धीरे धीरे ये पानी से धरती पे भी आ चुके हैं, लैंड वाले एरिया पे भी आ चुके हैं ये प्लांट। आपसे पूछेगा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं, आप बताना ब्रायोफाइटा को कहते हैं। नेक्स्ट सुनो, इनमें देखो इनमें प्रॉपर रूट और स्टेम नहीं बनता है, लेकिन हल्का हल्का आपको आभास हो जाएगा, आप बता सकते हो कि ये इसकी रूट है, ये इसका स्टेम है। तो आप बताओगे फॉल्स स्टेम, फॉल्स का मतलब झूठा, ऐसा लगेगा कि ये इसकी रूट है और ये इसका स्टेम है, यानी कि ये इसकी जड़ है और ये तना है, यानी कि झूठी जड़ और तना। जड़ और तने में प्लांट डिवाइडेड नहीं होता है, बस आपको आभास होता है ऐसा कि ये इसका जड़ है, ये तना है, क्योंकि धीरे धीरे देखो हेलोफाइटा में बिल्कुल नहीं दिखा जड़ और तना, इसमें दिखना शुरू हुआ है। टेरिडोफाइटा में जड़ और तना दिख जाएगा, धीरे धीरे विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट बढ़ रहा है प्लांट का धीरे धीरे। समझ में आ गई मेरी बात? तो इन ये देखो वेल डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन हल्का फुल्का आपको झूठा जैसा लगेगा, आभास होगा कि ये इसकी जड़ है और ये इसका तना है। तो आपसे पूछ ले वो कौन सा प्लांट का किंगडम है जिसके अंदर झूठे जड़ और तना आभास होता है कि जड़ और तना है, तो आप बताओगे वो ब्रायोफाइटा है, वो ब्रायोफाइटा है। और ये पानी और धरती दोनों पे रहते हैं, इसलिए हम इनको एम्फीबियंस कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत फेमस है प्लांट किंगडम वाले चैप्टर से। नेक्स्ट, इनमें भी वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, लिख दो वस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम, यानी कि इनमें भी जाइलम और फ्लोएम का विकास नहीं हुआ है अभी तक। इनमें संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं, क्रॉस लगा दो आगे। इनमें भी फ्लावर नहीं होते हैं, फ्लावर का मतलब पुष्प नहीं होते हैं। इनमें भी फ्रूट्स नहीं होते हैं, फ्रूट का मतलब फल भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट जिसमें ना जाइलम है, ना फ्लोएम है, ना फल है, ना फूल है, ना आपका मतलब इस तरीके से वेल डेवलप हुआ, लेकिन हल्का सा आपको आभास होगा कि जड़ और तना इनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लग गया है, धीरे धीरे जड़ और तना का विकास होना शुरू हो गया है। ऐसे प्लांट्स को हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा में बिल्कुल नहीं बना, यहाँ पे थोड़ा बहुत बनना लगा। अब आपसे पूछ ले हैबिटेट कहाँ होते हैं, यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चा पानी में तो होंगे ही, और इनको हम बोलते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब क्या हो गया कि ये पहले धरती पे आने वाले प्लांट हैं। सबसे पहले जो धरती के ऊपर उगे थे वो पादप यही हैं, यानी कि प्रथम स्थलीय पादप हैं, यानी कि धरती के ऊपर जिनका सबसे पहले उद्भवन हुआ था, जिनका विकास हुआ था, जो ग्रो करे थे, वो यही है, वो यही है बच्चा, वो यही है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, एम्फीबियन किंगडम कहा जाता है। वस्कुलर टिश्यू अभी तक नहीं बने हैं, हल्का फुल्का जड़ तना दिखेगा, थैलोफाइटा में तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। एग्जांपल लिवरवर्ट्स, मोसिस। एग्जांपल लिखना इसके क्या क्या है, लिखो लिवरवर्ट्स, ये प्लांट है, प्लांट के नाम है, और सबसे ज्यादा आता है मोसिस। ये मोसिस कहां रखी गई है, तो ये मोसिस यही आती है, ठीक है। और हॉर्नवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, लिवरवर्ट्स, मोसिस, ये 3 एग्जांपल याद रखने हैं, कैसे दिखते हैं बस फोटो भी होगी। ये रहा एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइटा, ये रहे देखो मोसिस ऐसी दिखती है, ऐसे देखो लग रहा होगा कि ये जड़ इसकी तना है, लेकिन होती नहीं है। लिवरवर्ट्स ये होते हैं, हॉर्नवर्ट्स ये होते हैं, सीन के जैसे, इसलिए इनका हॉर्नवर्ट्स नाम पड़ गया है। ये तीनों ही एग्जांपल होते हैं ब्रायोफाइटा के, ये तीनों ही एग्जांपल होते हैं ब्रायोफाइटा के। समझ में आ गई मेरी बात? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा पढ़ चुके हो। अब धीरे धीरे थोड़ा सा और विकास होने लगा इन प्लांट का, और विकास होने लगा तो अब आ गया तीसरा किंगडम, कौन सा, टेरिडोफाइटा। एग्जांपल मेन है, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, यहां से एग्जांपल ही आएंगे एग्जाम में। टेरिडोफाइटा, हिंदी में सेम नाम है टेरिडोफाइटा, लिख दो टेरिडोफाइटा।
अब इन प्लांट्स में बच्चा धीरे धीरे जड़ और तने में डिफरेंस होने लग गया था, यानी कि इनमें रूट्स भी होंगी, इनमें जड़ें पाई जाएंगी, लिख देना रूट्स प्रेजेंट, जड़ें पाई जाएंगी, साथ में स्टेम तने का भी विकास हो गया और लीफ यानी पेड़ के पत्ते भी दिखेंगे आपको। अभी तक आपको ना प्रॉपर रूट दिख रही थी, ना स्टेम दिख रहे थे, ना लीफ दिख रहे थे, लेकिन ये ऐसे प्लांट हैं जिनका विकास हो चुका है और धीरे 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 इनमें रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंस पता लगने लग गया आपको। आप देख के बता दोगे कि इसकी जड़ है, इसका तना है और इसका पत्ता है, ठीक है। अब दिखाती हूं मैं आपको कैसे होते हैं। ओह, इसको तो लगा नहीं क्या, फोटो नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं। अपने कभी अगर आप शिमला मनाली और उधर घूमने गए होंगे तो पहाड़ों पे एक प्लांट रहते हैं बच्चा, पहाड़ों पे आप देखोगे लंबे लंबे प्लांट रहते हैं, है ना, और उनके ऊपर ना फल होते हैं ना फूल होते हैं, ऐसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन आप बता दोगे इसका जड़ है, इसका तना और लीफ पत्ते भी पाए जाते हैं उसपे। शिमला मनाली पहाड़ों पे बहुत ज्यादा एरिया में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट टेरिडोफाइटा प्लांट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये जो प्लांट है ना टेरिडोफाइटा प्लांट, इनके अंदर फ्रूट और फ्लावर अभी भी नहीं बना है। आपसे पूछ ले क्या इनमें फ्रूट्स बने हैं? फ्रूट इन पे नहीं लगे होते, फल नहीं होते हैं और ना ही इन पे फ्लावर पाए जाते हैं, पुष्प भी नहीं पाए जाते। बस प्लांट को देख के आपको एहसास होगा कि जड़ तना इसका और जो पत्ते हैं वो हैं, लेकिन फल और फ्रूट अभी भी इस पे नहीं लगे हैं। लेकिन बच्चों ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सबसे पहले वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हुए थे। वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, लिख दो, इनमें वस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे, संवहनी ऊतक पाए जाएंगे। और संवहनी ऊतक क्या होते हैं? तो संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम, यानी कि ये वही प्लांट है जिनमें सबसे पहले हमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिले थे। हमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिले थे बच्चा, थोड़े से ज्यादा डेवलप हो गए, लेकिन प्रॉपर नहीं हुए, फल फ्रूट आज भी नहीं लग रहे हैं इन पे। हेलोफाइटा में तो कुछ भी नहीं था इनमें से। ब्रायोफाइटा में हल्का सा जड़ तना दिखने लगा, लेकिन वो ट्रू नहीं था, वो फॉल्स था। यहाँ पे आपको जड़ तना पेड़ का पत्ता दिखेगा, लेकिन फल फ्रूट बीज भी नहीं दिखेंगे इनमें, इनमें सीड्स भी नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें सीड्स बीज वगैरह भी नहीं दिखेंगे, लेकिन इनमें जाइलम फ्लोएम का विकास हो चुका है, वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हो गए। वस्कुलर टिश्यूज आपको इसमें देखने को मिल गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे? जमीन पे पाए जाएंगे, लिख लेना। पानी वानी में नमी वाले एरिया में नहीं होंगे, ये जमीन पे पाए जाएंगे, मतलब ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल है प्रॉपर तरीके से, जमीन या हल्का फुल्का स्लाइडिंग एरिया होता है वहां पे। और सबसे बड़ा एग्जांपल फर्न्स, यहाँ पर एग्जाम में जो आता है वो यही आता है कि फर्न्स कहां पे रखे गए हैं। फर्न्स यहाँ आते हैं, लाइकोफाइट्स यहाँ पे आते हैं। ये लाइकोफाइट्स वगैरह छोड़ दो, आप तो फर्न्स याद रखो, एग्जाम में ही आता है। मैं जिसको स्टार कर रही हूं ना, सिर्फ वही क्वेश्चन याद कर लोगे, इस चैप्टर से सब कवर हो जाएगा। पूछ ले एल्गी कहां था? हेलोफाइटा में। लाइकेन कहां था? हेलोफाइटा में। मोसेस कहां थी? ब्रायोफाइटा में। और फर्न्स कहां रखे गए हैं? हिंदी में इनके नाम नहीं है, इंग्लिश में आएंगे सिर्फ ये, टेरिडोफाइटा में रखे गए। तो हमने प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैमस, फाइनोगैमस। क्रिप्टोगैमस जिनमें ना सीड बने अभी तक, ना फल बने, ना फूल बने, और तीन कैटेगरी में थे, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, खत्म। अब आ जाओ दूसरे टाइप पे। दूसरे टाइप पे दूसरी तरफ क्या था? फाइनोगैमस प्लांट, लिखो। यानी कि क्रिप्टोगैमस के बाद दूसरा कौन सा बचा? फेनिरोगैमस। और फेनिरोगैमस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चा? पुष्पोद्भिद प्लांट, नाम से क्लियर है, जिन पे पुष्प लगे हुए होते हैं, पुष्पोद्भिद कहलाते हैं। पुष्पोद्भिद यानी कि ये ऐसे प्लांट हैं बच्चों जिन पर फ्लावर लगे हुए होते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं जिन पर पुष्प लगे होते हैं, पुष्प भी होंगे और सीड्स, सीड्स का मतलब होता है इनमें बीज भी पाए जाते हैं। ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें फल सॉरी पुष्प और बीज दोनों पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये ऐसा किंगडम है जिनमें धीरे धीरे फ्रूट्स लगना भी शुरू हो गया था, फ्रूट्स यानी फल बनना भी शुरू हो गए थे, ठीक है। अब हम फेनिरोगैमस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, आगे यहीं से पढ़ लेना, ठीक है। फेनिरोगैमस को हम दो कैटेगरी में, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एग्जाम में आता है, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी, बच्चा नाम से क्लियर है, जिसके बीज के बाहर कोई कवरिंग ना हो, जिसका जो सीड, देखो सीड तो होंगे ना इनमें, इसमें भी सीड होगा, इसमें भी सीड होगा, तो ये ऐसे होते हैं जिनका सीड ना ओपन होता है, खुला होता है, इसके सीड के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती, नो कवरिंग आउटसाइड द सीड, यानी कि जो बीज है ना उसके बाहर, बीज के बाहर आवरण नहीं होता है, बीज के बाहर परत या आवरण नहीं लगा हुआ होता है, आवरण नहीं पाया जाता है, बीज खुले होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं, लिख लो नेक्ड सीड्स होते हैं। नेक्ड सीड्स का मतलब हो गया नग्न बीज होते हैं, नग्न खुले रहते हैं, नग्न बीज होते हैं, बीजों के बाहर कोई आवरण नहीं होता है। जैसे आपने कभी स्ट्रॉबेरी खाई है, स्ट्रॉबेरी का बीज बाहर रहता है तो वो यहाँ आता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं आवर्त बीजी, आवर्त बीजी जिनके बीजों के बाहर आवरण लगा हुआ हो, यानी कि इस तरीके से कवरिंग होगी और इसके अंदर बीज होगा। और यहाँ पे क्या होता है? ऐसे खुले पड़े होते हैं, बीज बाहर हो सकते हैं फ्रूट के, ऐसे जैसे स्ट्रॉबेरी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे चीड़ देखा होता आपने, ठीक है। तो यहाँ लिखो कवरिंग, सीड प्रेजेंट इनसाइड द कवरिंग, सीड प्रेजेंट इनसाइड द कवरिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप दे दो मुझे एग्जांपल, मूंगफली, हाँ जी, मूंगफली खाते हो, छिलके खाते हो, है ना, मूंगफली का छिलका होता है ना, संतरा खाते हो, संतरे का छिलका होता है ना, तो ये यहाँ पे आते हैं। समझ में आई मेरी बात? देखो बच्चा मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, बीज इसमें भी होंगे, इसमें सीड्स होंगे, बीज होंगे, बीज इसमें भी होंगे, सीड्स यहाँ पर भी होंगे, बस यहाँ सीड ऐसे खुले पड़े होंगे, नग्न होंगे, मतलब नेक्ड है, कोई आवरण नहीं है। यहाँ बीज ऐसे अंदर होंगे, फ्लावर यहाँ पर भी होंगे, फ्लावर का मतलब इनमें पुष्प पाया जाता है, पुष्प फेनिरोगैमस में होते हैं, तो यहाँ पर भी होगा फ्लावर, फ्लावर दोनों में होगा, यहाँ पर भी फ्रूट लगेंगे, यहाँ पर भी फल मिलेंगे आपको, यहाँ पर भी फल मिलेंगे, बस डिफरेंस मैंने बताया ना क्या था। और जब सीड फ्लावर फ्रूट है तो रूट तो होंगी ना, जड़ी भी होंगी, तना भी होगा, पत्ते भी होंगे, बस डिफरेंस ये है कि इनका बीज के बाहर एक आवरण रहता है, इनका बीज खुला रहता है। एग्जांपल मैंने बताया यहाँ पे, जैसे स्ट्रॉबेरी, जैसे पाइनएप्पल, एग्जांपल आम, आम की गुठली अंदर रहती है, सेब का बीज अंदर रहता है, बाहर कवरिंग रहता है, संतरा और क्या और क्या, मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, बहुत सारे देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी, पपाया भी नहीं आएगा बच्चा, आप खुद सोचो ना कि जो आप पपाया खाते हो उसके बीज कहाँ होते हैं, पपीते के बीज कहाँ होते हैं? समझ में आ गई मेरी बात? तो बच्चा ये आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का यहाँ पर बता दिया मैंने, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। आप खुद से सोच समझ के एग्जांपल दे सकते हैं। इसके एग्जांपल लिखना स्ट्रॉबेरी, एक स्ट्रॉबेरी लिखना, दूसरा पाइनएप्पल लिखना, ठीक है। स्ट्रॉबेरी एंड पाइनएप्पल दोनों के बीज बाहर रहते हैं। और इधर वाले में एग्जांपल आपने लिख दिए होंगे, इधर वाले में आपने एग्जांपल लिख दिए होंगे, सारे एग्जांपल जो भी आप ऐसा फल खाते हो जिसके अंदर आपको बीज अंदर मिलता है, जैसे लिख लो आम हो गया, मैं क्या लिखूं, आम हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब लिख दो। अब नेक्स्ट सुनो, एंजियोस्पर्म को हम आगे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एंजियोस्पर्म को हम आगे फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखिए जरा कौन कौन सा, एक होता है मोनोकोट, मोनोकोट हिंदी में बोलते हैं एक बीज पत्री, और दूसरा होता है डाइकोट। इनके एग्जांपल मेरे बच्चे एग्जाम में आएंगे, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताऊंगा, एक बार में समझ जाओगे। जिसके बीज को आप दो बराबर भागों में ना तोड़ पाओ उसको मोनोकोट कहते हैं, जिसके बीज को आप दो भागों में तोड़ सकते हो उसको डाइकोट कहते हैं। यानी कि जिसमें सिंगल कोटिलेडन होता है, एक ही बीजपत्री है उसको मोनोकोट, और इसमें दो बीजपत्री है उसको डाइकोट। जैसे एग्जांपल देती हूँ, चना खाया, चना, चने को आप दो बराबर हिस्सों में बांट पाते हो, हाँ जी मैम। मटर खाइए, मटर को दो हिस्सों में बांट पाते हो, बिल्कुल। आम, आम की गुठली होती है तो गुठली आप क्या करते हो, गुठली दो भागों में टूट जाती है ना, तो आम यहाँ आएगा। जैसे आप बताओ गेहूं को तोड़ पाते हो क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही आपको ये 10-10 एग्जांपल लिखने हैं मोनोकोट और डाइकोट के, ठीक है। देखो बच्चा, मोनोकोट और डाइकोट में पहला डिफरेंस ये था कि इसके बीज में एक ही कोटिलेडन होता है, एक ही बीजपत्री है, इसमें दो है तो ये दो बराबर भागों में दिख जाता है। इसमें जड़ें फाइबरस होती है, फाइबर में बटी हुई होती है, इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, ये जड़ें में पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा। इसका जो फूल होता है ना वो क्या, इसकी जो
पंखुड़ियां होती है ना, वो 3 मल्टीपल सेगमेंट में बटी हुई होती है। ऐसे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा। पंखुड़ी में ऐसे 3 लाइन दिखेंगी। इसमें 4 या 5, एक पंखुड़ी में देखो 3, 4 ऐसे, किसी में 5 हो सकती है। पंखुड़ियों के अंदर जो लाइंस होती है ना, उसमें इसमें 3, इसमें 4 से 5। इसके पत्ते ऐसे दिखेंगे, नैरो दिखेंगे, पैरेलल दिखेंगे। इसका पत्ता ऐसे दिखेगा डाइकोट का, ठीक है? ऐसे ही आपको याद करने हैं। अब इतना दिमाग नहीं लगाना है, तो आप ये 10-10 एग्जांपल याद कर लो। जैसे मोनोकोट का एग्जांपल, मक्का, घास। घास बहुत बार पूछा जाता है कि घास एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, मोनोकोट है या डाइकोट है। नारियल, ऑर्किड, केला और अगेव, व्हीट, और ये सब आपको नहीं याद रखना है। प्याज और आइरिस। खैर आप जो मेन याद रखना है वो आपको याद रख लो। मक्का हो गया, सारी घास हो गई, कोकोनट हो गया, ऑर्किड हो गया और केला हो गया और गेहूं, ये यहां आते हैं मोनोकोट में। ये मोनोकोट में आता है, ठीक है? जबकि आपके सारे एग्जांपल डाइकोट के हैं। जैसे देख लो, बीन्स खाते हो, कॉफी पीते हो, कॉफी के बीज, टमाटर, डेजी, मिंट, मैपल, एप्पल, सनफ्लावर, पी, रोज, ये सब यहां आते हैं। सेब है ना, देखो दो हिस्से में, 2 कपड़े नहीं दिख रहे? सेब के सेब यहीं आएगा बच्चा। मैंगो भी यहीं आएगा, मैंगो भी यहीं आएगा। चना यहीं आएगा, चना, बादाम यहीं आएगा, बादाम, काजू, मूंगफली, चना, ये सब डाइकोट में आते हैं, ठीक है? तो हमने पढ़ा प्लांट्स को हम कितने भागों में बांट देते हैं। हमने प्लांट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, इस तरीके से। देखो, इस तरीके से बच्चा। पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैमस एंड फेनेरोगैमस। और उसके बाद हमने पढ़ा क्रिप्टोगैमस को आगे 3 कैटेगरी में, फेनेरोगैमस को 2, फिर क्रिप्टोगैमस के तीनों के बारे में पढ़ा, इसके दोनों के बारे में पढ़ा। और ऐसे करके हमने प्लांट क्लासिफिकेशन यहां पे कंप्लीट कर लिया। 5-6 क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट किया ना, जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया ना, बस वो याद कर लेना आप। जो मैंने स्टार्ट किए हैं बस वही आपको याद करने हैं, ठीक है? ओके, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फोटोसिंथेसिस और ये आपकी रूट, स्टेम और ये करवा दूंगी। 2 या 3 क्लास और होंगी आपकी मुश्किल से, फिर बॉटनी का सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।